ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर जो बन गई परमात्मा परियार में दीवे ये साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है जो भव जलधि के पार है। जिनवर का नय चक्र होय मोहति मिर का करे विनाश। भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति से दातम का करे प्रकाश। एक अखंड त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शोधनय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव। परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से आगम और अध्यात्म शैली क्या होती है, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, इस विषय पर कैसी है अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। तो पूर्व में अपने चर्चा की थी कि आगम, इसमें जो पेज नंबर 209 है कि आगम और अध्यात्म दोनों आत्महित में उपयोगी है, तो दोनों की प्रतिपादन शैली में विरोध क्यों है। हाँ, ये अपना कैसा है प्रश्न था। आगम और अध्यात्म शैली है ना, दोनों ही जैसे आत्महित में उपयोगी है, फिर भी इनकी प्रतिपादन शैली, इनकी कथन शैली है ना, इसमें अंतर क्यों पाया जाता है। हाँ चलो राजी बताइए। दीदी इसमें ये बताया गया है कि ये हाँ। जो दोनों आगम और अध्यात्म है ये विरोध तो है, लेकिन यदि इनमें कोई अपेक्षा और प्रयोजन इनका ना जाने तो उसे विरोध प्रतीत होता है। हाँ। और विरोध तो है, लेकिन विरोध है 63 जैसा। हाँ। और यदि कोई इनकी अपेक्षा समझ लें तो इनमें फिर विरोध नहीं दिखाई देता, अपितु ये दोनों विरोधी नहीं होते, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाँ, फिर इन्होंने एक उदाहरण दिया है इसमें है ना, वो विद्यालय के नक्शे का उदाहरण दिया है कि कैसा है भारत की सड़कों वगैरह का है ना, वो ये उदाहरण दिया ना, ये अपन कैसे हैं पढ़ चुके हैं बिल्कुल। अच्छा, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, अभी तक अपन ने कितने सारे अंतर देखे हैं ना, तो हाँ बिल्कुल। चलो विशुद्धि बताइए। दीदी कल अपन ने 5 अंतर इन दोनों में जाने थे। हाँ हाँ। इस प्रकार थे कि जो आगम है अगर वह नींव कहलाता है तो अध्यात्म फिर उसका भव्य महल है। बराबर। अगर आगम विशाल वृक्ष कहलाता है हाँ। तो अध्यात्म उसमें उगने वाले मतलब अनेक फल है। बराबर। और आगम अगर दूध है तो अध्यात्म उसमें से उत्पन्न हुआ घी है। और अगर ये आगम विशाल राष्ट्र है तो अध्यात्म उसमें राजधानियाँ हैं।
अगर दीदी अगर आगम फैलाने की प्रक्रिया है तो अध्यात्म उसे समेटने की प्रक्रिया है। आगम सागर है और अध्यात्म उसमें गागर है। गागर है। तो अच्छा, दीदी ऐसे हमने दोनों में डिफरेंस बराबर है, बिल्कुल है ना। और अपन अंतर काफ़ी आगे देखेंगे अपन, है ना। लेकिन भाव भाषण क्या हुआ, समझे क्या आप इससे? हाँ अस्थि बताओ बेटा। इससे हमें ये चीज़ समझ में आई कि दोनों में कोई विरोध नहीं है। हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ बराबर, इस प्रकार बिल्कुल से। है ना। तो हमको ये हो, क्योंकि आगम से ही अध्यात्म निकलता है बेटा, है ना। हमने जिनवाणी पढ़ी, ये आगम है, और इसी से हमने जाना कि मैं आत्मा हूँ। हमने आगम में पढ़ा कि 6 द्रव्य हैं, उसमें से हमने जाना कि मैं जीव द्रव्य हूँ। ये क्या हुआ? अध्यात्म हुआ। हमने 7 तत्व आगम से पढ़े, जाने, उसका स्वरूप जाना, और उसमें मैं जीव तत्व हूँ, है ना। ये क्या हुआ? अध्यात्म हुआ। तो ये अपने को जानने से इसका प्रयोजन है। मतलब आगम से वस्तु की सिद्धि होती है, और कैसा अध्यात्म से प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो आगम के बिना अध्यात्म नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आपने किससे जाना? बिल्कुल, है ना। आपको जानते हो प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से क्यों कहा है? देखो, स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा है? स्वाध्याय, पूजा पाठ व्रतशील संयम आदि को परम तप कहा है बेटा? कहा है कई जगह? नहीं कहा है ना। स्वाध्याय को ही परम तप कहा है। तो हमने जिनवाणी से ही तो जाना कि मैं आत्मा हूँ, है ना। ये हमने कहाँ से जाना? तो इस प्रकार से कैसा है, आगम से ही हमने जाना, इसलिए आगम को कैसा नींव कहा है, और अध्यात्म को उसमें खड़ा रहने वाला महल कहा है, बिल्कुल, है ना। अब अपना चर्चा करेंगे यहाँ पर। पेज नंबर 210 है मेरे में। यदि आगम के प्रयोजन प्रकरण को अध्यात्म कहते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया था बेटा, है। अब आगे अपन पढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है इसमें, है ना। तो क्या आगम ग्रंथों का अभ्यास करना व्यर्थ है? क्यों हम आगम का अभ्यास करें? जब हमें अध्यात्म ही प्रयोजन भूत है, उससे ही हमारी प्रयोजन की सिद्धि होती है, तो हमको क्या पढ़ने की ज़रूरत है? और सिंह ने कोई आगम पढ़ा था क्या? वो हाथी ने कोई आगम पढ़ा था जो? अपने पार्श्वनाथ भगवान की जो है ना हाथी के पर्याय में ना, तो उन्होंने कोई आगम पढ़ा था क्या? बिल्कुल। तो फिर कैसा है, आगम के ग्रंथों का तो अभ्यास करना व्यर्थ रहा है, बिल्कुल। क्यों? जबकि आगम से ही अध्यात्म निकलता है। भाई भारत होगा तो उसी में से तो MP UP निकलेगा। अगर भारत ही नहीं होगा ना, वृक्ष ही नहीं होगा, तो फूल पत्ती किसके? तो उसी प्रकार से आगम से ही अध्यात्म निकलता है। इसलिए आगम का अभ्यास व्यर्थ नहीं है। अपने क्यों कहा है स्वाध्याय को परम तप? क्यों कहा है? हाँ, उसी से अध्यात्म मतलब आत्मा जाना जाता है। तो अध्यात्म है ना, देखो, आगम समझने के लिए है, अध्यात्म समाने के लिए है। क्या कहा? आगम कैसा है? समझना है, तो अध्यात्म उसमें कैसा है? समाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। अध्यात्म आगम का ही अंश है। वो जो लहरें हैं वो समुद्र का ही अंश है। जो किरणें हैं वो कैसी है? सूर्य का ही अंश है, बिल्कुल ना। तो अध्यात्म भी आगम का ही अंश है। आगम भी अध्यात्म का ही पोषक करता है। चारों अनियोग का सार बेटा वीतरागता है ना। चारों अनियोग का सार क्या सा है? वीतरागता है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से आगम भी कैसा है? अध्यात्म का ही पोषण करता है। अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास भी आगमा अभ्यास ही कहा जाता है। हम समय सा द्रव्यानियोग का अभ्यास करेंगे तो उसको कैसे? आगम का ही अभ्यास कहा जाएगा, बिल्कुल। यदि बुद्धि और समय की प्रचुरता है तो करणानुयोग आदि का अभ्यास अवश्य करें। क्या कहा? आपके पास अगर समय है बेटा और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण है तो आप कैसा है? करणानुयोग, चरणानुयोग का अभ्यास करिए।
और आपके पास समय नहीं, भाई कोई जॉब करने वाला है, कोई घर गृहस्थी में है, ये है, तो उनको तो बेटा समय मिलता नहीं है इतना कि इतने करणान योग पढ़े और ये करे। बिल्कुल, तो उसके लिए कहा है कि तू कैसा है, अध्यात्म के ही ग्रंथों का अर्थात समय सार आदि जो द्रव्यान योग के ग्रंथों का ही कैसा है तू अभ्यास कर। बिल्कुल है ना, परंतु अध्यात्म पोषक दृष्टि से करना ही श्रेयस्कर। अगर करणान योग भी पढ़े है ना, तो हमें ये प्रयोजन नहीं कि कैसा है कर्मों की इतनी प्रकृतियां हैं, 8 है, 148 है, असंख्यात लोक प्रमाण है, इतनी बंध है, विच्छुत्ति है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है, तो इसी में मत उलझा रहना है ना। तो कैसा है उसमें भी तेरा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, अध्यात्म आत्मा का ही दृष्टिकोण होना चाहिए, आत्मानुभूति ही कैसा है प्रयोजन होना चाहिए, चाहे तू कैसा है करणान योग भी पढ़े। बिल्कुल है ना, तो करणान योग का ये प्रयोजन थोड़ी है, वहाँ करणान योग का भी बेटा बताने का प्रयोजन ये कि इतनी कर्म प्रकृतियाँ हैं लेकिन एक कर्म प्रकृति भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, या ठसाठस कार्माण वर्गणाएँ भरी हुई है लेकिन एक कार्माण वर्गणा भी मुझे स्पर्श नहीं कर सकती है। यही करणान योग का कैसा है प्रयोजन है, वह कारिकाओं को याद कराना और डराना है ना, कितने कर्म बन जाएंगे, इतना फिर उदय आएगा, ये उसका प्रयोजन नहीं है। बिल्कुल है ना, तो इस प्रकार आज वो नहीं है इस सुहानी। तो इस प्रकार से परंतु अध्यात्म पोषक दृष्टि से करना श्रेयस्कर। कोई भी आगम पढ़ना, पूजन करना तो आत्मानुभूति का लक्ष्य, स्वाध्याय करना तो आत्मानुभूति का लक्ष्य, पढ़ना पढ़ाना तो सब में कैसा है एक ही लक्ष्य, आत्मानुभूति ही का ही लक्ष्य अपना होना चाहिए। यदि समय और आपके पास बुद्धि कम है तो अध्यात्म को ही प्राथमिकता देना चाहिए। उन्होंने एक अपने पास कंडीशन रखी, आपका समय हो तो आप विषय कषाय में रमोगे तो इससे तो करणान योग के अध्ययन में रमो, और अगर आपके पास समय कम है तो फिर कैसे अध्यात्म ग्रंथों का ही श्रेयस्कर है, आत्मानुभूति ही जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। वस्तुतः आगम और अध्यात्म का मर्म कौन जानता है, ज्ञानी ही जानते हैं। उनका बराबर बेटा ज्ञानी बराबर बैलेंस बना के चलते हैं, वो कभी स्वच्छंदी नहीं होते कि अध्यात्म ग्रंथ पढ़ लिया है तो चलो आत्मा तो खाता नहीं है अब चाहे जो खाओ, ऐसा नहीं है, वो बराबर कैसा है बैलेंस बनाकर कैसा है चलता है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से इस संदर्भ में परमार्थ वचनी का पंडित बनारसी दास जी के ये विचार ज्ञातव्य है। वस्तु का जो स्वभाव है उसे आगम कहते हैं। वस्तु का स्वभाव मतलब कैसे, जैसे अध्यात्म की दृष्टि में वस्तु का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है ना, तो वस्तु का जो स्वभाव आगम, अरहंतों के द्वारा जो गमन करती हुई वाणी आ रही है उसको बोलते आगम। आगम गमन करती हुई, तो कहाँ से आ रही है वाणी है ना, दिव्य ध्वनि कहाँ से खिली है, अरहंत की दिव्य ध्वनि खिली ना, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिली, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग विचारे सुनी ज्ञानमयी, जिनवर वाणी शिव सुखदानी, अंग रची चुनी ज्ञानमयी। बिल्कुल, तो कहाँ से ये प्रवाहित हो रही आ रही है, अपने यहाँ पर गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ पर बेटा जाती है। बोले कहाँ से निकलती गंगा, बंगाल की खाड़ी से निकलती ना, वहीं से निकलती ना, बंगाल की खाड़ी से ही निकलती ना, पहले पढ़ा था बहुत पहले बुक में, बंगाल की खाड़ी से निकलती और कहाँ जाके गिरती है, है ना, कहाँ से निकलती है ना। अब जहाँ से भी निकलती है और जहाँ जाके कैसी है मिलती है, तो अपनी भी कैसी है, ये कहाँ से निकली है वाणी, अरहंतों के से आगमन करती हुई आई है और गणधरों ने गुथी है और फिर शास्त्रों की रचना हुई है और हमारे तक आई है। बिल्कुल है ना, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते वस्तु का जो स्वभाव है उसको ही आगम कहते। वस्तु स्वभाव धम्मो आता है ना, वस्तु स्वभाव चारित्रम खलु धम्मो, आत्मा का जो अधिकार है उसे अध्यात्म की, दो बातें कही, वस्तु का स्वभाव उसे आगम कहते। ये अपना 7वां हुआ है ना, ये 7वां अंतर हुआ अपना बेटा, वस्तु का जो स्वभाव है उसे आगम कहते। 5वां और छठा हो गया ना, यहाँ पर छठा कौन सा है, 5वां कौन सा है, आगम अगर महासागर है तो क्या अध्यात्म उसमें गागर है। 7वां कौन सा है,
अध्यात्म, हाँ, अध्यात्म आगम का ही अंश है। अध्यात्म कैसा है? आगम का ही अंश है, बिल्कुल। और आगम भी कैसा है? अध्यात्म का ही पोषक है। 7वां, वस्तु का स्वभाव उसे आगम कहते हैं, और आत्मा का जो अधिकार है उसे अध्यात्म कहते हैं। ये हमने बेटा जीवाजीव अधिकार पढ़ा, हमने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा बेटा, है ना, ये पढ़ा है ना। तो ये तो कैसा है? जीव अधिकार पढ़ा ना, ये आगम से जीव अधिकार पढ़ा, और उसमें से निकाला कि मैं जीव हूँ, ये क्या हुआ? अध्यात्म, है ना। तो कैसा है? आत्मा का जो अधिकार है उसे ही अध्यात्म कहते हैं, बिल्कुल। गुरुदेव श्री अपने को ऐसा फरमाते, आजीव अधिकार न थी। आजीव समय सार को पढ़ते हुए कहते थे कि आजीव अधिकार नहीं, मैं जीव हूँ, इसका नाम कैसा है? तनिष्का, है ना, इसका नाम है कैसा है? जीव, है ना। वो जीव अधिकार नहीं, ये तो आगम है, और उसमें से हमने अध्यात्म निकाल लिया है, बिल्कुल, है ना। जैसे दूध में घी दिखाई तो नहीं देता बेटा, लेकिन निकाल लेते हैं ना, उसके बल पर कैसे निकाल लेते हैं? मंथन करने के बल पर। मिथ्या दृष्टि जीव न तो आगमी है न अध्यात्मी, क्योंकि स्वाध्याय है ही नहीं, न तो उसने आगम पढ़ा है न तो अध्यात्म पढ़ा है, मिथ्या दृष्टि जीव ने तो, बिल्कुल बेटा। तो न तो आगमी है न तो अध्यात्मी है, क्योंकि वो कुछ जानता ही नहीं बेटा, न तो आगम को जानता है न तो अध्यात्म को जानता है। स्वाध्याय करते ही नहीं बेटा लोग बात। जबकि गुरुदेव श्री फरमाते थे कि बेचार क्लाक मतलब घंटा, 2-4 घंटे स्वाध्याय जोइए, स्वाध्याय कैसा है? करना चाहिए, और स्वाध्याय भी करना तो आत्महित की भावना से कैसा है? स्वाध्याय करना चाहिए। देखो, दूसरों को सुनाने के लिए स्वाध्याय करे वो बेईमान स्वाध्यायी और कैसे अपने को सुनाए, अपने को उपदेश दे, अपना आत्मसात करे, वो ईमानदार स्वाध्यायी। तो मिथ्या दृष्टि जीव न तो आगमी है न तो कैसा है? अध्यात्मी, क्योंकि कथन मात्र तो कंठ पाठ के बल पर आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है। पहले ज़माने में बेटा क्या था कि दादी नानी, बहुत पहले, अब तो नहीं, बिल्कुल आज से कम 70-80 साल पहले नियम बना लिया था कि रोज़ हम भक्तामर का पाठ सुनेंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे, है ना। अब वो भक्तामर का पाठ करते, भाव भाषण कुछ नहीं बेटा, है ना उसका, लेकिन फिर क्या है? बस सुनना है सो सुनना है, बोलना है सो बोलना है, भाव भाषण उसका कैसा है? कुछ नहीं। तो ये बस ग्रंथ का कैसा है? पाठ कर लिया है, अंदर में भाव भाषण कैसा है? कुछ नहीं। बोल तो जा रहे हैं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। और कोई पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामग्री उठा के ले जाए तो क्रोध आ जाता है, और बोल क्या रहे? नहीं किसी पर क्रोध करूं, है ना। और फिर क्या करें? सिर्फ कैसा है? मुख से बोल दिया है, उसका भाव भाषण कैसा है? कुछ हुआ नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो आगम अध्यात्म का सम्यक स्वरूप जानता ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि। इसीलिए मूढ़ जीव न तो आगमी है न तो अध्यात्मी है, निर्वेदकत्वात्, अर्थात बकवास करने वाला है, मात्र मुँह से बोल देता। वावदुक, आगम में इसको एक शब्द और कहा है बेटा, वावदुक, मतलब बकवास करने वाला है, कोई भाव भाषण उसको हुआ नहीं है, बिल्कुल ना। चारों अनुयोग के अभ्यास की उपयोगिता के संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय का गहन अध्ययन अवश्य करना चाहिए। देखो, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। आगम अध्यात्म दोनों शैलियों में पाए जाने वाले नए प्रयोग समान हैं या उसमें कैसे अंतर हैं? देखो, आगम के नए बेटा कौन से हैं? द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक। और अध्यात्म के नए बेटा कौन से हैं? निश्चय नए और कैसा है? व्यवहार नए हैं, बिल्कुल, है ना। आपके घर में अगर आपका जन्मदिन होता तो सुबह से उठ के जिनवाणी पढ़ती कृतिका? नहीं पढ़ती ना। देखो यहाँ कितना अच्छा जन्मदिन अपना मनता है, हाँ। सुबह से उठ के कैसे हाथ में जिनवाणी, बस, बिल्कुल, है ना। बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि उठते के साथ अपने को जिनवाणी पढ़ने को मिलती है, बिल्कुल, है ना। तो आगम अध्यात्म दोनों शैली में पाए जाने वाले नए प्रयोग समान है या अंतर? अनिराकृत प्रतिपक्षो, ये तो सबको याद ही है। अच्छा, किसको याद नहीं है ये?
ये वाली डेफिनेशन नए की किसको याद नहीं, और नहीं याद है तो याद कर लेना। आपको आएगा नए किसे कहते, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, उसका अर्थ भी कैसा है बताना है, बिल्कुल, है ना। क्या निराकृत, कोई भी आपसे पूछे ना बेटा, अनुज्ञा, कोई भी पूछे आपसे नए किसे कहते, ये डेफिनेशन याद करो और बताओ, और फिर उसका अर्थ भी बताओ। हाँ, अनिराकृत प्रतिपक्षो, हाँ अनिराकृत, अभी आप है ना पहले अध्याय में उसका अर्थ देख लेना, है ना, पहले ही चैप्टर में उसका अर्थ और उसके पॉइंट्स बताए हुए हैं उसमें, है ना, कि अनिराकृत का क्या अर्थ है, वस्तवंश प्रतिपक्षी है, वो देख लेना बेटा मैं इससे, बिल्कुल। तो अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तवंशग्राही ज्ञातुर अभिप्राय नया। अनिराकृत मतलब कैसा, निराकरण नहीं करते हुए, प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण नहीं करते हुए, वस्तु के एक अंश को जो ग्रहण करता है, ऐसे ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, बिल्कुल। तीन बेटा टुकड़ों में अपन ने इसकी परिभाषा अपन ने याद करवाई थी, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं, नय की यह सामान्य परिभाषा आगम और अध्यात्म में सर्वत्र लागू होती है, परंतु दोनों शैलियों में अलग अलग भेद प्रभेदों की चर्चा है। वे निश्चय नय के कैसे भेद प्रभेद बेटा अलग हैं, है ना, और कैसे हैं अपने व्यवहार नय के, आगम शैली के जो भेद प्रभेद है, द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय के भेद प्रभेद अलग है, अध्यात्म की शैली में जो निश्चय नय के भेद प्रभेद बेटा अलग हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ ये कहते आगम शैली में मुख्यतः मूल दो भेद है, और अंतर आया बेटा अपना 8वां अंतर आया। कौन सा अंतर आया कि आगम शैली के मूल नय कौन से हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक है, और अध्यात्म शैली के मूल नय कौन से हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। आगम शैली में मुख्य रूप मूल भेद द्रव्यार्थिक, द्रव्य ही जिसका प्रयोजन हो वो द्रव्यार्थिक नय, पर्याय ही जिसका प्रयोजन हो कैसा है, पर्यायार्थिक नय। तो उसके ही अंतर्गत नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, ये सूत्र है ना, याद कर लेना, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, संविरुलय एवं भूत नया। हाँ, तो इन 7 नयों का प्रयोग होता है। इन नयों की विस्तृत चर्चा आगामी अध्याय में की जाएगी, अर्थात उपनय। उपनय अर्थात सद्भूत और असद्भूत, और उपचरित और उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का प्रयोग भी आगम शैली में मिलता है। सद्भूत और असद्भूत मतलब एक ही वस्तु में बेटा भेद करना, आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, पुद्गल स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला, एक ही वस्तु में कैसा है भेद करना, वह कैसा है सद्भूत। और दो वस्तु को मिलाकर कथन करना, वह कैसा है असद्भूत। मैं गोरा, मैं काला, ये कैसे असद्भूत है, बिल्कुल। और औपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, है ना। उपचरित मतलब निकटवर्ती, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायावी, ऐसा कहना, ये औपचरित असद्भूत व्यवहार नय का प्रयोग ये आगम शैली में पाया जाता है। लिख लिया करो बेटा, है ना, एक एक शब्द का अर्थ मैं बताती हूँ ना। अभी तो आपको कैसा याद रहेगा, लेकिन जब आप याद करने बैठोगे ना, देखो जिसके पास है ना जो भी समय मिले ना, तो बेटा इसकी तैयारी करते जाना, क्योंकि विषय बेटा अपना ज़्यादा लंबा है, बिल्कुल, है ना। ख़त्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद आपको 8 दिन का समय देंगे, क्या आप इसका, तो इससे थोड़ी थोड़ी सी बेटा है ना तैयारी, जब भी समय मिले आधा घंटा 1 घंटा बेटा है ना इसको पढ़ते रहना बेटा, अभी से याद आप करते रहना। बोलो बेटा। कौन सा, ये आगम शैली में पाया, लिखा है ना बेटा नीचे, आगम शैली में पाया जाता है। मतलब दोनों ही चीज़ें, सद्भूत व्यवहार ने और कैसा है सद्भूत असद्भूत उपचरित, दोनों ही आगम शैली के भी हैं और अध्यात्म शैली। आगे अपना बेटा चार्ट आने वाला है इसका, है। अब कहते हैं यद्यपि आगम में नयों में भी अध्यात्म की चर्चा की जाती है, बिल्कुल, है ना। आगम में भी है ना, जैसे करणानि योग में बेटा अध्यात्म, लेकिन किसके समान, दूध में चीनी के समान चर्चा तो आती है बेटा। करणानि योग में भी अध्यात्म की चर्चा आती है, लेकिन द्रव्यान योग में कैसा है, बिल्कुल अपने कैसा है, बिल्कुल, है ना, वो आटे में नमक, ये नमक में आटा, ऐसा है, बिल्कुल।
तो अध्यात्म शैली में क्या है, आत्मा की बहुत अधिक मुख्यता से कथन किया जाता है। और आगम शैली में क्या है ना, इसमें कैसी है, आगम के नयों में भी आत्मा की चर्चा तो की जाती है, लेकिन कैसे हैं, बहुत अल्प की जाती, तथापि उसमें वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की मुख्यता रहती। उसमें मतलब किसमें बेटा, आगम में, बिल्कुल आत्महित में भी सहायक होती है। जीव के गुणस्थान मार्ग, देखो बेटा अपन गुणस्थान पढ़ते, मार्गणास्थान पढ़ते, तो किस लिए पढ़ते, गुणस्थानातीत होने के लिए। मार्गणास्थान भी पढ़ते तो अपन किसके लिए पढ़ते हैं, मार्गणाओं से रिसर्च, खोज। मार्गणा का अर्थ क्या होता है, रिसर्च, खोज, अन्वेषण, गन्वेषण, ये सब कैसे हैं, ये मार्गणा के ही शब्द हैं। दुनिया की खोज करते हैं और अपनी खोज करते नहीं बेटा। हाँ, कितनी रिसर्च करने जाते हैं, ये अपने को खोजते ही नहीं हैं। ये कहाँ मिलेगा, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोही में मोहि सूजत नाही। कहाँ मिलेगा आत्मा को, कहाँ खोजना, खनियादाना में मंदिर में, कहाँ खोजना है ना। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोही में मोहि सूजत नी को, है ना। कहाँ खोजना, मेरे में ही है, मैं ही आत्मा हूँ, बिल्कुल। जबकि अध्यात्म शैली कैसी है, अब यहाँ ये कहते, जबकि अध्यात्म शैली में परम उपादेय भूत शुद्धात्म तत्व की ही मुख्यता से कथन किया जाता है। यद्यपि निश्चय व्यवहार मुख्य रूप से अध्यात्म के नए हैं, तथापि जब इनका प्रयोग आत्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्य के संदर्भ में होता है, तब आगम शैली की मुख्यता होती है, बिल्कुल ना। क्योंकि जब है ना, अपने को जब रिसर्च करना हो, जब खोजना हो, तब कैसा है, हम आगम शैली का ये कैसा अवलंबन लेते हैं, बिल्कुल है ना, कि हम आत्मा कैसा है उसके लिए आगम का अवलंबन। कौन हूँ, ये अध्यात्म शैली की आत्मा हूँ, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से इनकी मुख्यता कही गई है। अध्यात्म शैली में मुख्यतः निश्चय व्यवहार नयों का वर्णन होता है। नए चक्र आलाप पद्धति बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में अध्यात्म नयों का वर्णन करते हुए 2 प्रकार के निश्चय नय तथा 4 प्रकार के व्यवहार नय बताए हैं। उसका बेटा चार्ट दिया है कि कैसा होता है ना, अध्यात्म शैली में भी आगम का प्रयोग कैसा होता है, बिल्कुल। सबसे पहले कैसे अध्यात्म नय, अध्यात्म के कैसे 2 नय के दिए, कौन से के दिए बेटा, निश्चय नय और व्यवहार नय। ये कैसे हैं, अध्यात्म के नय हैं, बिल्कुल। और कैसे हैं, उसमें भी निश्चय नय के 2 भेद कर दिए, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध नय। मैं रागी, मैं देशी, मैं क्रोधी, मैं मानी, ये कैसा अशुद्ध निश्चय नय का कथन होता है, बिल्कुल। शुद्ध निश्चय नय से कैसा है ना, मैं आत्मा हूँ, है ना। अभी अपन 4 भेद प्रभेद पढ़ेंगे शुद्ध निश्चय नय के भी, है ना। और कैसे, अब व्यवहार नय के भी कैसे 2 भेद हैं, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत। एक ही वस्तु में भेद करना वो सद्भूत है, आत्मा ज्ञान दर्शन वाला वो सद्भूत है, बिल्कुल। पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला वो कैसा है, सद्भूत है, बिल्कुल है ना। और असद्भूत व्यवहार नय मतलब क्रोधादि को कैसा है, जीव का कहना, बिल्कुल। होते तो अपने में हैं लेकिन अपने नहीं। दीमक होती कहाँ है बेटा, लकड़ी में होती है, लेकिन लकड़ी का ही, ये मोह राग द्वेष परिणाम होते अपने, लेकिन अपना ही घात करते हैं, ये बिल्कुल। जंग होती किस में है, लोहे में बेटा, लेकिन लोहे का ही कैसा है, घात करती है, बिल्कुल। तो ये अपना कैसा है, असद्भूत व्यवहार ने कहते क्रोधादि कैसे जीव के हैं। अब कहते सद्भूत के भी 2, शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत। और असद्भूत के भी अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत, बिल्कुल है ना। ये इस प्रकार से उन्होंने भेद किए। देखो नीचे पढ़ते हैं, अध्यात्म भाषा में नयों का लक्षण है, सर्वजीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले। सर्वजीव में क्या है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, निगोष से लेकर मोक्ष तक, ये सर्वजीव ले लेना बेटा। उसमें सर्वजीव में कौन कौन आते, तो सर्वजीव कैसे हैं, शुद्ध है, स्वभाव से सब कैसे हैं, शुद्ध है, बुद्ध है। अपन भी स्वभाव से कैसे हैं, शुद्ध। अभी नरकों में नार की जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो भी स्वभाव से कैसे हैं, सब शुद्ध है, बिल्कुल। यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। ऊपर आया ना बेटा, निश्चय नय में शुद्ध निश्चय नय का लक्षण
है ना। पहला पॉइंट आया ना निश्चय का, शुद्ध निश्चय। तो शुद्ध निश्चय में कैसा है कि आत्मा कैसा सर्वजीव शुद्ध बुद्ध है बिल्कुल। और कैसा फिर अशुद्ध निश्चय में क्या आया, रागादिक ही जीव है, जीव ही रागी, जीव ही द्वेषी, जीव ही मोही कहा जाता है। ये क्या हुआ, अशुद्ध निश्चय ने। अब व्यवहार ने के जो सद्भूत कहा है ना, गुण गुणी को अभेद होने पर भी भेद करना। गुण और गुणी, तनिषा गुण कौन सा है बेटा, गुणी कौन सा है, गुण किसको कहते हैं, गुणी किसको कहते हैं, हाँ गुण किसको कहते हैं बेटा, गुणी के ज्ञान दर्शन इत्यादि गुण, और जो गुणों को धारण करे वो गुणी। तो आत्मा कैसा है, गुणी, और ज्ञान दर्शन क्या है, गुण। तो ऐसा गुण गुणी में भेद कर दिया है। वस्तु कैसी अभेद है ना, शक्कर और मीठापन कैसा अभेद है, लेकिन हमने उसको भेद कर दिया, शक्कर और मीठापन, शक्कर का मीठापन, ऐसा हमने उसको भेद कर दिया, जबकि दोनों कैसे हैं, अभेद हैं। तो इस प्रकार से गुण गुणी का अभेद होने पर भी भेद करना वह उपचार है बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से कैसे हैं, विदेशी गोरे हैं, इंडियंस सांवले हैं, ऐसा कहना। तनिषा जब भी कोई कहना कि हम अफ्रीकन हैं तो क्या विचार करना, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा। अन्वया अपने को कोई कहे कि आप बहुत गोरे हो तो क्या विचार करना, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा। अब अपने को कोई दुखी सुखी कर सकता है? अभिमान और हीन भावनाओं को अवकाश है क्या? जैन धर्म के सिद्धांत अगर पढ़ लिए ना तो आपको न तो हीन भावना आएगी बेटा, न तो आप सूली पर चढ़ोगे, बिल्कुल चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान, है ना। न तो चढ़ोगे बेटा, न तो हीन भावना आएगी, बैलेंस में जीवन रहेगा हमारा बिल्कुल, है ना, तराजू के समान बिल्कुल बैलेंस में कैसा जीव। तो जब भी अपने को बेटा कोई कहे ना, है ना, तो उसको जवाब देना, ये गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, मोटा नहीं पतला नहीं भगवान आत्मा। आप बहुत मोटे हो, अब कौन पतली कौन है, अन्वया बहुत पतली है बिल्कुल, है ना, तो बोले पतले हैं बिल्कुल। मोटा नहीं पतला नहीं भगवान आत्मा, है ना। तो अब ऐसे प्रयोग करना बेटा, धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यह सद्भूत व्यवहारने का, कोई बोले तुम छिपकली हो, है ना, तो बराबर छिपकली नहीं हो बेटा, अस्थि। अच्छा, भाव परावर्तन में छिपकली के पर्याय मैंने नहीं धारण की थी, हाँ? भाव परावर्तन में ऐसी है ना ख्याति कौन सी पर्याय है जो मैंने धारण नहीं की हूँ? अनादि का हूँ ना मैं, तो भाव परावर्तन में ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो मैंने धारण नहीं की हूँ। सब छिपकली, हाथी घोड़ा, छिपकली मक्खी मच्छर एकेंद्र, सब पर्यायों में जन्म ले लेके मैंने छोड़ा है बिल्कुल, है ना। अब कौन दुखी करे अपने को, कर सकता है? कोई दुखी नहीं कर सकता है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जीव के केवल ज्ञानादि गुण, है ना, अर्थात सद्भूत व्यवहार, एक ही वस्तु में भेद करना, यह अनुपचरित कैसा है, अनुपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहारने का लक्षण है। एक अभेद वस्तु में भेद करना वो सद्भूत है। जीव के मति ज्ञान आदि विभाव गुण है। यह उपचरित अशुद्ध सद्भूत व्यवहारने का लक्षण है। संश्लेष संबंध वाले पदार्थ में शरीर आदि कैसे हैं, मेरे हैं ना, तो ये क्या हुआ, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने का लक्षण है बिल्कुल। हाँ, मति ज्ञान को भी इंद्रिय और मन के अवलंबन से, और ये पर को बेटा विषय बनाता है ना, पर को विषय बनाता है ना, इसलिए इसको कैसा है, विभाव ज्ञान कहा है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यह मत जीव के मति ज्ञान आदि ये भी, और केवल ज्ञान स्वभाव भाव है ना। हाँ बिल्कुल है। जब देखो अपना ये है ना अवधि और मन पर्य, ये तो बेटा अपने काम के ही नहीं है। क्यों? इसका विषय क्या है? रूपी पदार्थ को विषय बनाते, तो अपने आत्मा को तो जानते ही नहीं, मैं तो अरूपी हूँ, आत्मा को तो जानते ही नहीं है बिल्कुल, है ना। तो अपने तो कोई काम के है ही नहीं। अवधि और मन पर्य ज्ञान मात्र के, और मति ज्ञान कैसा अल्प है,
होके जल्दी छूट जाता है। शुद्ध ज्ञान में ही कैसा है, निर्णय रहता है, और केवल ज्ञान तो कैसा है, नए से रहित है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से संश्लेष संबंध वाले पदार्थ को शरीर मेरा है, इसका कैसा है, शरीर का कैसा है, संश्लेष संबंध। यह कर्मों का बेटा संश्लेष संबंध कहा है। अभी पर्युषण पर्व में मैंने आगम से 40 प्रकार के बेटा संबंध निकाले हैं। वो पर्युषण पर्व में मैं उन संबंधों की ही चर्चा करने वाली हूँ कि आगम में 40 प्रकार के जो संबंध कलेक्शन मैंने किया है तो उसकी ही चर्चा करेंगे। तो उसमें एक बेटा संश्लेष संबंध आता है। संश्लेष संबंध मतलब आत्मा और कर्मों का कैसा है, संश्लेष संबंध है। अन्य भाव में भी साथ में जाते हैं ना बेटा, अन्य भाव में भी साथ में जाते हैं। अन्य कैसे, एक बालक करोड़पति माँ के गर्भ में आया तो ये कर्म साथ में गए ना, जब भी तो करोड़पति माँ के गर्भ में आया। और एक बालक बेटा है ना गरीब के घर में गर्भ में आया तो ये कर्म साथ में जाते हैं ना। अभी बेटा अभी तो वो गर्भ में एक ड्रॉप समान आया है ना, अभी उसने क्या पुण्य पाप कर लिए हैं, कर लिए हैं बेटा, नहीं किए ना, तो फिर क्या चलती है, कर्म साथ में चलते हैं ना। तो इसका कैसा है, संश्लेष संबंध है। हाँ सर, संयोग सिद्ध संबंध में अपन जैसे शरीर आदि को लेते ना, ये संयोग है बेटा, है ना, ये तो यहीं रह जाता है बेटा, शरीर संयोग है ना। लेकिन कर्म कैसा है ना, है तो बेटा वो भी संयोग, लेकिन ये अन्य भाव में भी साथ में जाते हैं। शरीर अन्य भाव में साथ में नहीं जाएगा बेटा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ संश्लेष संबंध नहीं है। वहाँ पुत्र पुत्रादिक मेरे हैं, उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। जब शरीर ही मेरा नहीं तो पुत्र पुत्रादिक किसके, है ना। लेकिन सद्भूत व्यवहार नहीं की तरफ से कहा जाएगा, बिल्कुल, है ना। लिखना पड़ेगा ना, मम्मी पापा को तो लिखेंगे ना, ये मेरी पुत्री है ना, वो बनाते ना आधार कार्ड, उसमें आपको मेंशन करना है ये मेरी पुत्री, ये मेरे पुत्र। बोले हमने तो पढ़ा है कि पुत्र पुत्रादिक मेरे नहीं हैं, वहाँ ऐसा नहीं लिख देना। वहाँ कैसा है, व्यवहार को व्यवहार सत्यार्थ है, बिल्कुल, वहाँ इस प्रकार से ही लिखना। इस प्रकार नए चक्र के मूल 6 नए संक्षेप में जानना चाहिए। इसका विस्तार से वर्णन तो बेटा अभी अपना आएगा ना, निश्चय नए व्यवहार नए का अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें अपन करेंगे, बिल्कुल। समय अपना हो गया है, बिल्कुल, है ना। चलिए, नहीं अभी आज तो कोई स्कूल नहीं जाना है ना, अभी इसमें से किसी को स्कूल जाना है बेटा, नहीं जाना, ये यहाँ तक बेटा कर लो, फिर अपना 5वां प्रश्न शुरू हो जाएगा। उक्त संपूर्ण नयों की विषय वस्तु बताते समय आत्मा को सामने रखा गया है, बिल्कुल, तथा प्रत्येक नय का वजन महिमा आत्महित की ही मुख्यता से कही जाती है, बिल्कुल। उसकी भूतार्थता और अभूतार्थ का आधार भी कैसा है, आत्म। वे अशुद्ध निश्चय ने भी कह दिया है बेटा, ना, उसके भी आगम में चर्चा की है। तो वहाँ क्या क्या प्रयोजन है ना, वहाँ छुड़ाने का प्रयोजन। अशुद्ध निश्चय ने क्या कहता है कि आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है, आत्मा क्रोधी है, ऐसा कहता है ना। तो वो भी है ना, उसका भी महत्व है ना, क्योंकि वहाँ छुड़ाने की अपेक्षा है। तो इस प्रकार से भूतार्थ, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अभूतार्थ, भूतार्थ अभूतार्थ का अर्थ तो आपको अच्छी तरह से मालूम है ना, क्या, हाँ, जिससे प्रयोजन की सिद्धि हो वह भूतार्थ, और जिससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो अभूतार्थ। तो प्रयोजन की सिद्धि किससे होती है, अध्यात्म से होती है। तो इसलिए अध्यात्म कैसा है, भूतार्थ है, बिल्कुल। तो अभूतार्थ का आधार भी आत्महित की दृष्टि से ही बनाया है, बिल्कुल, है ना। होम मिनिस्टर होता है तो क्या करता है, होम मिनिस्टर होता है ना तो देश का ही हित चाहता है। उसी प्रकार से है ना, अभूतार्थ या भूतार्थ आगम में कहा है, वह भी किसा है, आत्महित की दृष्टि से ही कहा है। अशुद्ध निश्चय ने को भी भूतार्थ कह दिया है क्यों, ख्याति छुड़ाने की अपेक्षा। पंचाध्यायी में व्यवहार नय के तो 4 भेद स्वीकार किए गए हैं, किंतु उनकी विषय वस्तु संबंध में भिन्न अभिप्राय व्यक्त किया गया है, तथा निश्चय नय के भेद स्वीकार नहीं किए। जो पंचाध्यायी है बेटा, अभी अपन पढ़ेंगे पंचाध्यायी के भी नय, है ना। तो वह निश्चय नय के वो भेद, बोले निश्चय नय के भेद क्या हो सकते हैं। निश्चय नय तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, विषय बनाता है, इसलिए उसके भेद हो सकते ही नहीं हैं, वो भेदों को स्वीकार करता ही नहीं है। उसकी चर्चा भी कैसा है, विस्तार में अपन पूर्व में अभी पहले करेंगे बेटा। इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई है।
शेष चर्चा कैसा है अपना ये शाम की आज अपनी क्लास लगेगी बेटा। तो ये अपना आज तो अपना ये चैप्टर कैसा है समाप्त अपना ये हो जाएगा बिल्कुल। बोलो नय कनलेश, एक साथ बोलो बेटा सब लोग। अपने उसमें आया था ना पक्षातिक्रांत की पक्षा 118 है। जे जे वस्तु साधक है ते उताहा बाधक है, बाकी राग द्वेष की दशा की कौन बातू है, बाकी राग द्वेष की दशा की कौन बातू है। एक बद्धो बोल लो। एकस्य बद्धो न तथा परस्य चेति द्वयोर्वाग्विति पक्षपात, यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्छदेव। वो वाला बोलो अएव मुक्त्वा, अएव मुक्त्वा न पक्षपात स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं, विकल्प जाल चित शांत चित्तः स एव साक्षात् मृतं बृहन्ति। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। बोधनीय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। सामयी जैन धर्म की जय हो। रहस्य नामक महान ग्रंथ की जय हो।